स्वागत है दोस्तों ऑडियो बुक लाइब्रेरी में, जहां हम हर रोज एक नई किताब के पन्नों में छिपी जिंदगी बदल देने वाली ताकत को आपकी आत्मा तक पहुंचाते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी किताब जो न सिर्फ आपकी आदतें बदलेगी बल्कि आपकी पूरी किस्मत की दिशा बदल सकती है। द कंपाउंड इफेक्ट, डैरेन हार्डी। ये किताब एक जादू नहीं, एक सच है। एक ऐसा सच जो बताता है कि छोटे छोटे कदम, रोज के छोटे छोटे फैसले एक दिन इतने बड़े नतीजे बन जाते हैं कि दुनिया दंग रह जाती है। भावनात्मक टोन। इस किताब में कोई शॉर्टकट नहीं, कोई रातों रात अमीरी का फॉर्मूला नहीं, लेकिन है एक ऐसी शक्ति जो अगर आपने पकड़ ली तो आपकी लाइफ में ऐसा मोड़ आएगा जिसका आपने सिर्फ सपना देखा होगा। ये कहानी है कंसिस्टेंसी की, डिसिप्लिन की और उस ताकत की जो हर इंसान के अंदर होती है, पर बहुत कम लोग उसे जगाते हैं। हल्की मुस्कुराहट वाला कॉन्फिडेंस। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम सिर्फ एक किताब नहीं सुनने वाले, हम अपनी सोच, अपनी आदतें और अपनी मंजिल तीनों को नए सिरे से गढ़ने वाले हैं। मैं हूं आपका साथी और ये है आपका अपना चैनल ऑडियो बुक लाइब्रेरी, जहां किताबें सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। चलिए शुरू करते हैं द कंपाउंड इफेक्ट की वो यात्रा जो छोटी शुरुआत से असंभव जैसी जीत तक ले जाती है। चैप्टर 1, कंपाउंड इफेक्ट का कमाल। हर बड़ी सफलता कभी भी किसी एक बड़े कदम से नहीं आती, वो आती है रोज के छोटे छोटे कदमों से, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। कंपाउंड इफेक्ट हमें यह सिखाता है कि आपकी जिंदगी की असली दिशा आपके छोटे, मामूली, रोजमर्रा के निर्णय तय करते हैं। जैसे रोज 10 मिनट पढ़ाई, रोज 15 मिनट टहलना, रोज एक छोटा सा अच्छा निर्णय, या रोज किसी एक बुरी आदत को नहीं कहना। ये सब सुनने में बेहद छोटे लगते हैं, लेकिन समय के साथ ये छोटे छोटे कदम पहाड़ जैसी बड़ी सफलता बन जाते हैं। सोचिए, 3 दोस्त हैं, तीनों की यही उम्र, यही नौकरी, यही कमाई, लेकिन पहला दोस्त रोज थोड़ा सा बेहतर होना चुनता है। थोड़ा सा बचत, थोड़ा सा पढ़ना, थोड़ा सा चलना। दूसरा दोस्त कहता है, अरे यार, इतने छोटे काम से क्या फर्क पड़ेगा, और जिंदगी वैसे ही बहती रहती है। पहले 1 महीने में कुछ खास नहीं बदलता, 6 महीने में भी फर्क बहुत हल्का होता है, लेकिन 1 साल, 2 साल और फिर 3 साल बाद पहले दोस्त की जिंदगी में सुधार, आत्मविश्वास, तरक्की, सब कुछ तेजी से बढ़ता जाता है, और दूसरे दोस्त की जिंदगी वही के वही, उलझन, शिकायतें और पछतावा। दोनों के बीच इतना बड़ा अंतर किस वजह से आया? क्योंकि फर्क किसी एक बड़े फैसले से नहीं, बल्कि हजारों छोटे छोटे फैसलों से बनता है। कंपाउंड इफेक्ट कहता है, आप आज जैसा खाते हैं, जैसा सोचते हैं, जैसा बोलते हैं, जैसा रोज करते हैं, वही सब मिलकर आपका भविष्य बनाता है। छोटा सा अच्छा कदम अगर हर दिन उठाया जाए तो वह समय के साथ जीवन में चमत्कार कर देता है, लेकिन छोटा सा गलत कदम अगर दोहराया जाए तो वह जिंदगी को धीरे धीरे नीचे गिरा देता है। इस अध्याय का सबक साफ है, छोटे कदमों की ताकत को कभी मत कम आंकिए, क्योंकि लगातार किए गए छोटे बदलाव एक दिन आपकी सबसे बड़ी जीत बन जाते हैं। यही है कंपाउंड इफेक्ट का जादू, जो धीरे धीरे आपको उस जगह पहुंचा देता है जहां आप हमेशा पहुंचना चाहते थे। चैप्टर 2, चयन आपकी किस्मत का रास्ता। हमारी जिंदगी किसी एक बड़े फैसले से नहीं बनती, वो बनती है हमारे रोज रोज के चुने हुए छोटे छोटे चॉइसेस से। आज आप जो भी हैं, आपकी सोच, आपका करियर, आपका स्वास्थ्य, आपका रिश्ता, आपकी कमाई, ये सब आपके द्वारा किए गए लाखों
छोटे छोटे चुनावों का परिणाम है। लेकिन सच तो यह है कि हम में से ज्यादातर लोग रोज अपने फैसलों पर ध्यान ही नहीं देते। हम यूं ही खाना खा लेते हैं, यूं ही बोल देते हैं, यूं ही मोबाइल उठाकर घंटों स्क्रॉल कर लेते हैं और फिर सोचते हैं, मेरी लाइफ बदल क्यों नहीं पा रही? क्योंकि लाइफ किसी बड़े बदलाव से नहीं बदलती, वो बदलती है छोटे निर्णयों से। एक कहानी, मान लीजिए दो लोगों को रोज शाम को थोड़ा सा समय मिलता है। पहला व्यक्ति जरा सा पढ़ना चुनता है, 15-20 मिनट। दूसरा व्यक्ति वही समय टीवी, मोबाइल और बेकार बातों में बहा देता है। पहले कुछ हफ्तों तक कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन महीनों और सालों बाद पहला व्यक्ति नई सोच, नए अवसरों और बेहतर भविष्य से जुड़ चुका होता है और दूसरा व्यक्ति वहीं खड़ा रह जाता है जहां वह था। क्यों? क्योंकि जीवन उसी दिशा में बढ़ता है जिधर आप रोज के छोटे फैसले ले जाते हैं। छोटे फैसले, बड़ा असर। एक छोटी सी चीज जैसे रोज एक अतिरिक्त मिठाई खाना कुछ दिनों में कोई फर्क नहीं देगा, लेकिन महीनों बाद वही छोटी सी आदत वजन, ऊर्जा और आत्मविश्वास पर भारी पड़ती है। और उसी एक छोटे निर्णय को उलट दीजिए, रोज 10 मिनट टहलना शुरू कर दीजिए, तो वही शरीर, वही जीवन कई गुना बेहतर दिखने लगता है। अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेना इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है। जिंदगी तब बदलती है जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि मेरी लाइफ की हर अच्छी और हर बुरी चीज मेरे ही निर्णयों का नतीजा है। जब आप अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेते हैं, तभी आप अपने भविष्य की दिशा बदल पाते हैं। 3 सवाल बदल देते हैं जीवन। 1. आज मैं कौन सा छोटा फैसला बेहतर ले सकता हूं? 2. कौन सा फैसला मुझे रोज थोड़ा सा आगे ले जाएगा? 3. कौन सा फैसला मुझे धीरे धीरे गलत दिशा में ले जा रहा है? इन सवालों को रोज पूछना आपको उसी दिशा में ले जाएगा जहां आप पहुंचना चाहते हैं। हर चुनाव छोटा होता है, लेकिन असर बहुत बड़ा। आपका आज का एक सही चयन आने वाले महीनों और सालों में एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकता है, और आपका आज का एक गलत चयन धीरे धीरे आपकी क्षमता, आपका समय और आपका भविष्य खा सकता है। इसलिए याद रखिए, चुनाव छोटे हो सकते हैं, लेकिन प्रभाव हमेशा विशाल होता है। अपनी जिंदगी का रास्ता चुनिए, बिना जल्दबाजी, बिना बहाने और पूरे होश के साथ। यही है चयन की ताकत। यही है कंपाउंड इफेक्ट का दूसरा सबक। चैप्टर 3, आदतें आपकी जिंदगी की असली दिशा। हम वही बनते हैं जिसे हम रोज दोहराते हैं। कभी सोचा है कि आपकी लाइफ जैसी है, वैसी क्यों बनी है? क्योंकि आपकी आदतें आपके भविष्य की वास्तुकार है। आपकी आदतें और आपकी पहचान। आदतें छोटी होती हैं, लेकिन असर विशाल। एक छोटी सी अच्छी आदत आपको नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है, और एक छोटी सी बुरी आदत आपको चुपचाप नीचे गिरा सकती है। अच्छी आदतें बिना आवाज के आपको ऊपर ले जाती है। बुरी आदतें बिना आवाज के आपको धीरे धीरे नीचे धकेल देती है। एक कहानी, 3 लोग एक साथ जिम शुरू करते हैं। पहले हफ्ते ऊर्जा, जोश, सपने। लेकिन कुछ दिनों बाद एक कहता है, आज नहीं, कल से शुरू करूंगा। दूसरा कहता है, यार इतने से क्या फर्क पड़ने वाला है। और तीसरा बस चुपचाप रोज थोड़ा थोड़ा करता रहता है। 3 महीने, 6 महीने, 1 साल बाद तीसरा व्यक्ति बदल चुका होता है। शरीर, ऊर्जा, सोच, सब कुछ। बाकी दोनों वहीं जहां से चले थे। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी आदतों को नियंत्रित नहीं करते, तो आपकी आदतें आपको नियंत्रित करने लगती है। और सबसे दिलचस्प बात, अच्छी आदतें शुरू करने में मुश्किल लगती है, लेकिन आगे जाकर जिंदगी आसान बना देती है।
बुरी आदतें शुरू करना आसान होता है, लेकिन आगे जाकर जिंदगी मुश्किल बना देती है। आदत कैसे बनती है? कोई भी आदत 3 चीजों से बनती है। एक, ट्रिगर, कौन सा संकेत आदत शुरू करता है। 2, रूटीन, आप क्या करते हैं। 3, रिवार्ड, आपको उस काम से क्या मिलता है। जैसे फोन की टिंग। ट्रिगर, फोन उठाकर स्क्रॉल। रूटीन, डोपामिन की एक छोटी खुशियां। रिवार्ड, और देखते देखते ये आपका रोज का स्वभाव बन जाता है। अच्छी आदतें कैसे बने? पहला कदम, बहुत छोटा शुरू कीजिए। जैसे रोज 50 पेज नहीं, बस 5 पेज। रोज 5 किलोमीटर नहीं, बस 10 मिनट वॉक। रोज 1 घंटा मेडिटेशन नहीं, बस 2 मिनट शांत बैठना। छोटा कदम दिल को कम डराता है, और यही छोटी जीत धीरे धीरे बड़ी आदत बन जाती है। बुरी आदतें कैसे छोड़े? बुरी आदतें तभी खत्म होती हैं जब आप ट्रिगर को पहचान लेते हैं। जैसे तनाव, जंक फूड। अकेलापन, स्क्रॉलिंग। टाइम पास, सीरीज। उबाऊपन, चिप्स। थकान, मीठा। ट्रिगर बदलिए, आदत खुद बदल जाएगी। इस अध्याय का संदेश, आपकी किस्मत आपकी आदतों के अंदर छिपी है। कल क्या बनेगा, ये आज तय होता है। और आज क्या होता है, ये आपकी आज की आदतें तय करती हैं। अगर आप अपनी आदतें बदल लेते हैं, तो आपकी जिंदगी बदलने से कोई आपको रोक नहीं सकता। यही है कंपाउंड इफेक्ट का तीसरा सबक। चैप्टर 4, गति और लय, जो चाल पकड़ ले वही जीतता है। सफलता किसी एक बड़ी छलांग का नाम नहीं। सफलता लगातार चलने वाली उस गति का नाम है जो एक बार पकड़ ली जाए तो आपको रोकना लगभग असंभव हो जाता है। इस गति को, इस मोमेंटम को समझना ही अध्याय 4 की असली कुंजी है। गति कैसे बनती है? गति तब बनती है जब आप छोटे छोटे कदमों को नियमित रूप से लगातार दोहराते रहते हैं। पहले थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन कुछ समय बाद काम आसान लगने लगता है। फिर वही काम आपका स्वभाव बन जाता है, और एक दिन आप उसी रास्ते पर इतनी तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं कि खुद आपको यकीन नहीं होता कि ये सब आपने किया है। एक छोटी सी कहानी, कल्पना कीजिए आप एक भारी सा पत्थर धकेल रहे हैं। शुरुआत में वो हिलता भी नहीं। आप जोर लगाते हैं, फिर भी कुछ नहीं। लेकिन आप हार नहीं मानते, थोड़ा थोड़ा धक्का देते रहते हैं। कुछ देर बाद पत्थर धीरे धीरे हिलने लगता है। फिर थोड़ा और एक क्षण आता है जब वही भारी पत्थर आपकी उंगली की हल्की सी टक्कर से आगे बढ़ने लगता है। यही है मोमेंटम का जादू। शुरुआत में दर्द, आगे चलकर फायदों की बरसात। जब आप कोई अच्छी आदत शुरू करते हैं, शुरुआत कठिन होती है। पहले दिन दिमाग बहाने ढूंढता है। दूसरे दिन शरीर भारी लगने लगता है। तीसरे दिन आपका मन कहता है, यार आज रहने दो। लेकिन अगर आप इन शुरुआती दिनों को पार कर जाते हैं, तो लय बन जाती है। और जब लय बन जाती है, तो रुकना सबसे कठिन काम बन जाता है। गति खत्म कब होती है? गति सिर्फ एक चीज से खत्म होती है, रुक जाने से। 1 दिन की छुट्टी, 2 दिन की ढील, 3 दिन की लापरवाही, और मोमेंटम टूट जाता है। याद रखिए, एक कार अगर 80 की स्पीड पर है, तो हवा उसे आगे धकेलती है। लेकिन अगर कार रुक जाए, तो वही हवा उसे पीछे धकेलने लगती है। गति बनाए कैसे रखें? 1, रोज थोड़ा सा जरूर कीजिए, चाहे मन न करे। 2, छोटे लक्ष्य बनाइए, लेकिन रोज पूरे कीजिए। 3, एक दिन भी गैप मत दीजिए, क्योंकि 1 दिन का ब्रेक 3 दिन की लय तोड़ देता है। 4, अपनी जीतों को लिखिए, ताकि मन को लगे कि आप आगे बढ़ रहे हैं। अध्याय का संदेश, मोमेंटम
जीवन में बदलाव की सबसे बड़ी ताकत है। शुरुआत कठिन है, लेकिन शुरुआत ही सबसे जरूरी है। गति बनते ही आपकी आदतें बदलेंगी। आदतें बदलते ही आपका भविष्य बदल जाएगा। छोटा शुरू करें, लगातार चलें, और एक दिन आप वहीं पहुंचेंगे जहां दुनिया पहुंचने का सपना देखती है। यही है कंपाउंड इफेक्ट का चौथा सबक। चैप्टर 5, मोमेंटम, गति की ताकत। दोस्तों, जिंदगी में एक ऐसा मोमेंट आता है जब आपको लगता है अब सब कुछ स्मूथ चल रहा है, काम आसान हो रहा है, मेन रुख हाई नहीं सकता। वही है मोमेंटम। और चैप्टर 5 यही सिखाता है। एक बार गति बन जाए, आप अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। 1. मोमेंटम कैसे बनता है? मोमेंटम रातों रात नहीं बनता। वो बनता है छोटी आदतों से, रोज की कंसिस्टेंसी से, डिसिप्लिन से, और टाइम के साथ धीरे धीरे जमा होती एनर्जी से। शुरुआत हमेशा कठिन होती है, बिल्कुल उस बड़े पत्थर की तरह। पहले धक्का दोगे तो हिलेगा भी नहीं, लेकिन जैसे जैसे आप धक्का देते रहोगे, वो धीरे धीरे चलना शुरू कर देगा, और एक टाइम पार तो इतना तेज चलने लगेगा कि आपको धक्का एक की जरूरत हाई नहीं। दैट्स द पावर ऑफ मोमेंटम। 2. द बिग मो, आपका सबसे बड़ा दोस्त। डैरेन हार्डी मोमेंटम को नाम देते हैं बिग मो, द बिग मोमेंटम। उनका कहना है, सक्सेस टैब आती है जब बिग मो आपका साथ देने लगता है। इसका मतलब, शुरुआत में आप हैबिट आते हो, लेकिन कुछ समय बाद हैबिट आपको चलाती है। एग्जाम्पल, रोज 15 मिनट वॉक, एक वीक में हल्की आदत, 3 वीक्स में डेली रूटीन, 6 वीक्स में आप वॉक ना करो तो स्ट्रेंज लगेगा। मोमेंटम, एफर्ट कम, प्रोग्रेस ज्यादा। 3. लोग सफल क्यों नहीं होते? क्योंकि वो शुरू तो करते हैं, लेकिन मोमेंटम बनने से पहले रुक जाते हैं। गलतियां: 4-5 दिन रूटीन फॉलो किया, फिर ब्रेक। 1 हफ्ते डाइट, फिर चीट। 10 दिन पढ़ाई, फिर गैप। 5 वीडियोस बनाए, व्यूज कम आए, छोड़ दिया। लेकिन याद रखिए, हर ब्रेक मोमेंटम को वापस जीरो पर ले आता है। मोमेंटम का दुश्मन ब्रेक्स और एक्सक्यूजेस। 4. मोमेंटम बनाए रखने के 3 नियम। रूल 1, रूटीन। एक फिक्स्ड रूटीन आपको फ्लो में रखता है। रूटीन डिसिप्लिन का एंकर। रूल 2, डिसिप्लिन। मूड हो या ना हो, एनर्जी हो या ना हो, काम फिर भी करना है। यही रियल डिसिप्लिन है। रूल 3, ट्रैकिंग। अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करो। कैलेंडर पार क्रॉस, हैबिट ट्रैकर, जर्नल, चेकलिस्ट्स। ट्रैकिंग आपको अकाउंटेबल बनाती है और मोमेंटम को मजबूत करती है। 5. वंस मोमेंटम स्टार्ट्स, एवरीथिंग चेंजेस। एक बार मोमेंटम बन जाए, पढ़ना आसान, एक्सरसाइज आसान, सेविंग आसान, कंटेंट बनाना आसान, लर्निंग नेचुरल। आपको लगता है ये तो मियर सिस्टम का हिस्सा बन गया है, और यही पॉइंट पे व्यक्ति असाधारण बनता है, क्योंकि अब वो सिर्फ कोशिश नहीं कर रहा, वो एक अनस्टॉपेबल फोर्स बन चुका है। 6. मोमेंटम मिरेकल्स। मोमेंटम वो चीज है जो आपकी छोटी कोशिशों को मैसिव ग्रोथ में बदल देता है। 1 वीडियो, 10 वीडियोज, 100 वीडियोज, वायरल चैनल। 1 पेज, 10 पेजेस, पूरी किताब। 1 वर्कआउट, 30 डे स्ट्रीक, हेल्दी लाइफस्टाइल। 1 सेविंग, मंथली सेविंग, वेल्थ। मोमेंटम आपकी आइडेंटिटी बदल देता है। चैप्टर 5, सार। कंसिस्टेंसी क्रिएट्स मोमेंटम, ब्रेक्स डिस्ट्रॉय मोमेंटम। रूटीन प्लस डिसिप्लिन प्लस टाइम, अनशेकेबल मोमेंटम। एक बार मोमेंटम बन जाए, आप अनस्टॉपेबल हो जाते हैं। चैप्टर 6, इन्फ्लुएंसेस, प्रभाव। आप चाहे जितने भी डिसिप्लिन हो, आप चाहे जितने मेहनती हो, आप चाहे जितनी अच्छी हैबिट्स फॉलो कर रहे हो,
फिर भी एक चीज है जो आपकी लाइफ को आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। इन्फ्लुएंसेस डॉट यानी प्रभाव। इस चैप्टर में डैरेन हार्डी बताते हैं कि हमारी 80% लाइफ हमारे इन्फ्लुएंसेस डिसाइड करते हैं और इन्फ्लुएंसेस 3 प्रकार के होते हैं। मेक इनपुट जो आप सुनते, देखते, पढ़ते हैं। 2 एसोसिएशंस किन के साथ रहते हैं। 3 एनवायरनमेंट आपका फिजिकल सराउंडिंग्स। इन तीनों की ताकत इतनी ज्यादा है कि चाहे आप कितना भी स्ट्रॉन्ग मेंटल सिस्टम बना लें, गलत इन्फ्लुएंस सारी मेहनत बिखेर देगा। 1 योर इनपुट आपका माइंडसेट। हर दिन, हर पल आपका दिमाग कुछ न कुछ कंज्यूम करता है और जो हम कंज्यूम करते हैं वही हमारी सोच, हमारी भावना, हमारी पहचान बन जाता है। डैरेन कहते हैं, योर माइंड इज योर ग्रेटेस्ट एसेट, गार्ड इट वेल। टीवी, न्यूज और सोशल मीडिया। आज दुनिया में सबसे ज्यादा नेगेटिविटी यहीं से आती है। न्यूज आपको ये नहीं दिखाती कि दुनिया कितनी अच्छी है, बल्कि कितनी डरावनी है। क्राइम, डेथ, पैनिक, लॉस, फियर, नेगेटिविटी बिकती है, इसलिए मीडिया वही दिखाती है। धीरे धीरे आपका दिमाग डर, असुरक्षा और चिंता से भर जाता है। आपको पता भी नहीं चलता और आपका माइंड आपकी असली पोटेंशियल से दूर होता चला जाता है। पॉजिटिव इनपुट की शक्ति। अगर आप रोज 20-30 मिनट अच्छी किताबें, मोटिवेशनल स्पीचेस, सक्सेस स्टोरीज या कोई एजुकेशनल कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो आपका दिमाग उसी दिशा में बढ़ता है। जो माइंड आप रोज भरते हैं वो भविष्य में वही रिटर्न देता है। 2 योर एसोसिएशंस आपका एटीट्यूड। डैरेन हार्डी कहते हैं, यू बिकम द कंबाइंड रिजल्ट ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विथ। आपके आसपास के लोग आपका माइंड सेट बनाते हैं, आपका एटीट्यूड सेट करते हैं, आपके गोल्स को डिफाइन करते हैं और आपकी लिमिट्स तय करते हैं। अगर आपके आसपास के लोग शिकायत करने वाले हों, डर फैलाने वाले हों, हार मानने वाले हों, नकारात्मक हो या बिना किसी एम्बिशन के हों, तो चाहे आप कितना भी बड़ा सपना रखें, आप धीरे धीरे उनके जैसे बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान इमोशनल स्पंज होता है। हम अपने आसपास वालों की एनर्जी, भाषा, सोच, बिहेवियर, सेल्फ बिलीफ सब अपने अंदर कॉपी कर लेते हैं। 3 प्रकार की एसोसिएशंस। इस चैप्टर में डैरेन एसोसिएशंस को 3 तरह में डिवाइड करते हैं। 1 डिसएसोसिएशंस, जिनसे दूरी बनानी चाहिए। ये लोग नेगेटिव, लेजी, कंफ्यूजिंग, कंप्लेनिंग, ड्रेनिंग, गॉसिप करने वाले, इनके साथ रहने से आपकी एनर्जी गिरती है, आपके गोल्स कमजोर पड़ते हैं, आपका कॉन्फिडेंस टूटता है, आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट हो जाती है। इनसे धीरे धीरे डिस्टेंस बनाना जरूरी है। कटौती करनी होगी, चाहे वो दोस्त हो, रिश्तेदार हो, सहकर्मी हो या कोई भी। 2 लिमिटेड एसोसिएशंस और कंट्रोल टाइम वाले लोग। ये लोग गलत नहीं होते, बस आपकी ग्रोथ के लिए सही भी नहीं होते। एग्जाम्पल, कैजुअल फ्रेंड्स, नॉर्मल ऑफिस कोलीग्स, टाइम पास लोग। इन लोगों से पूरी तरह डिस्कनेक्ट नहीं करना, बस इनके साथ टाइम लिमिट करना है। 3 एक्सपैंडेड एसोसिएशंस, जिनके साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए। ये वो लोग हैं जो इंस्पायर करते हैं, जो पॉजिटिव है, जो डिसिप्लिन में है, जो सीखते रहते हैं, जिनका विजन क्लियर है, जो आपको ऊपर उठाते हैं। इनके साथ समय बिताना आपको ऑटोमैटिकली ऊपर ले जाता है। अगर रियल लाइफ में ऐसे लोग न मिले तो डैरेन कहते हैं, लेट बुक्स एंड मेंटोर्स बिकम योर एसोसिएशन। सक्सेसफुल लोग आपको किताबों में मिल जाएंगे। आप ऑडियो बुक्स सुन सकते हैं, पॉडकास्ट सुन सकते हैं, कोर्सेज कर सकते हैं, वर्चुअल मेंटोर्स बना सकते हैं। 3 एनवायरनमेंट आपकी एनर्जी। आप जहां रहते हैं
वो आपको शेप करता है। आपकी मेज कैसी है? आपका कमरा कैसा है? आसपास साफ सफाई है या नहीं? आपका वर्कस्पेस ऑर्गेनाइज्ड है या नहीं? घर में नॉइज है या पीस? इन सब का असर आपके दिमाग पर पड़ता है। अ मेसी एनवायरनमेंट, क्लटर्ड माइंड। अ क्लीन एनवायरनमेंट, फोकस्ड माइंड। एनवायरनमेंट आपकी आदतों को सपोर्ट या डिस्ट्रॉय करता है। अगर आप वेट कम करना चाहते हैं और फ्रिज में जंक भरी हो, तो हैबिट कैसे टिकेगी? अगर आप पढ़ना चाहते हैं और किताबें कहीं दबकर पड़ी हों, तो पढ़ाई कैसे होगी? अगर आप क्रिएटर बनना चाहते हैं और आपका स्पेस ही डिस्ट्रैक्शन से भरा हो, तो क्रिएटिविटी कैसे आएगी? इसलिए डैरन कहते हैं, योर एनवायरनमेंट मस्ट बी डिजाइन फॉर सक्सेस। इन्फ्लुएंसेस आपकी जिंदगी के 3 स्तर बदलते हैं। 1. आपकी सोच। 2. आपके डिसीजंस। 3. आपकी आइडेंटिटी। और जब आइडेंटिटी बदलती है, तभी असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। चैप्टर 6 का डीपेस्ट मैसेज। आपके इन्फ्लुएंसेस बदलते ही आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। इनपुट बदला, माइंडसेट बदला, पीपल बदले, एटीट्यूड बदला, एनवायरनमेंट बदला, बिहेवियर बदला, बिहेवियर बदला, रिजल्ट्स बदले, रिजल्ट्स बदले, आइडेंटिटी बदल गई। ये चैप्टर क्लैरिटी देता है कि सक्सेस सिर्फ मेहनत का खेल नहीं है, ये सराउंडिंग्स का खेल है। 1. दिमाग को पॉजिटिव इनपुट दें। 2. नेगेटिव लोगों से दूरी बनाएं। 3. इंस्पायरिंग लोगों से जुड़े। 4. अपना एनवायरनमेंट सक्सेस फ्रेंडली बनाएं। 5. इन्फ्लुएंस बदला, पूरा जीवन बदल गया। दोस्तों, अगर आज द कंपाउंड इफेक्ट, डैरेन हार्डी कि ये यात्रा आपके दिल में कहीं हल्का सा भी उजाला छोड़ गई हो, तो समझिए हमारी मेहनत सफल हो गई। जिंदगी में जीत हमेशा किसी बड़ी शुरुआत से नहीं आती। कभी कभी वो बस एक बिस्तर ठीक करने जैसे छोटे से कदम से शुरू होती है। हर दिन, हर सुबह अपने आप से एक वादा कीजिए कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल हो, आप हार नहीं मानेंगे, क्योंकि आपकी छोटी जीतें ही एक दिन आपकी बड़ी कहानी बनेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका प्यार और समर्थन ही हमें अगली किताब, अगली सीख और अगली उम्मीद लेकर आने की प्रेरणा देता है। और याद रखिए, अगर आपने कोई किताब लिखी है या कोई कहानी जो अब तक दुनिया तक नहीं पहुंची है, तो हमें भेजिए। शायद आपकी कहानी किसी की जिंदगी बदल दे और हम उसे अपने चैनल पर दुनिया तक पहुंचाएंगे। और अब इस खूबसूरत सफर के आखिर में मैं बस इतना कहना चाहता हूं, जिंदगी चाहे कितनी भी अंधेरी हो, सीखना मत छोड़िए, बढ़ना मत छोड़िए और सपनों को जीना मत छोड़िए। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ, एक नई रोशनी के साथ। तो दोस्तों, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और हमेशा याद रखिए, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।